दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अंधेर नगरी नाटक का चौथा अंक, जो कि है राजसभा। तो सबसे पहले ये अंक भी अंधेर नगरी नाटक, फिर अंधा युग नाटक, इन कुछ नाटक, इनके दृश्य से एक प्रश्न तो हम लोग हमेशा देखते हैं। तो सबसे पहला अंक जो था वो बाहरी प्रांत था, जहाँ से बाह्य प्रांत, जहाँ से नाटक की शुरुआत होती है। फिर दूसरा अंक बाजार, तीसरा अंक जंगल, और अब हम चौथा अंक पढ़ने जा रहे हैं राजसभा। तो शुरू करते हैं। राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक के घबराता है। क्या कहा? सूप न खाइए महाराज, भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा बोलता है, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। पीनक का अर्थ हल्के नशे में, फिर दूसरा नाहक हमको डरा दिया, मतलब अकारण हमें डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। राजा हुक्म देता है। फिर मंत्री बोलते, महाराज इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, ना यह पुकारता। तो राजा बोलते, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा की सजा हो। तो राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर, शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है और देर नेपथ में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ के लाते हैं। याद रखना है, चौथा अंक जो है राजसभा का, उसमें सबसे पहले कौन आता है? फरियादी। इसका भी क्रम लगाने आता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले कौन आता है? फरियादी आता है। सबसे पहले राजा से शुरू होता है, फिर मंत्री से बातचीत होती है। अब सबसे पहले उनके राजसभा में कौन आता है? फरियादी। दोहाई है महाराज, दोहराई है, हमारा न्याय न्याय होए। राजा चुप रहा। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? तो फरियादी बोलता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी है, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। फरियादी बोलता है, ध्यान रखना है कि जो फरियादी है वो क्या क्या फरियाद लेके आता है? तो कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी है। तो राजा बोलते हैं नौकर से, कल्लू बनिया को अभी दीवार को अभी पकड़ के लाओ। मंत्री बोलता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ के लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की होती है। मंत्री कहता है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग बाहर से बनिए को पकड़ लाते। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बड़की क्यों दब कर मर गई? मंत्री, बड़की नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई? नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू बनिया कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू बनिया बोलता है। तो राजा बोलता है, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ के लाते हैं। क्यों भाई कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा चूना बोदा कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा बोलता है, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपारी चूने वाले, इसकी कुबेरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दिया, इससे चूना कमजोर हो गया। राजा बोलता है, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चुनने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा यमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो भिश्ती बोलता है, भिश्ती ये बात बोलता है। राजा बोलते हैं, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दवाई? कसाई बोलता है, महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो राजा बोलता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख पौड़े के गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया बोलता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने से मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा आता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते निकला था,
वास्ते ज़्यादा था, मंत्री आप ही आप। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूँक दे या फांसी दे दे कोतवाल से। यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? मंत्री ने बोला। राजा, हाँ, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है, महाराज, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, महाराज। जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त होता है और इस तरह से ये लोग वो चले जाते हैं और इस तरह से ये अंक समाप्त होता है। फिर तो हमें ये ध्यान रखना है चौथे अंक में कि कौन कैसे कैसे आते हैं। फरियादी आता है जिसकी बकरी दबी है, तो फिर कल्लू बनिया को बुलाया जाता है। कल्लू बनिया बोलता है कारीगर ने दीवार बनाई, तो फिर कारीगर को बुलाया जाता है। कारीगर बोलता है चूने वाले ने चूना ज़्यादा बोदा, तो चूने वाले को बुलाया जाता है। चूना वाला बोलता है भिश्ती ने ज़्यादा क्या कहते हैं पानी डाल दिया, तो भिश्ती बोलता है कि फिर भिश्ती बोलता है कि मशक ज़्यादा बड़ी बन गई थी, कसाई ने बड़ी भेड़ बेची। तो फिर कसाई, भिश्ती के बाद कसाई वाला आता है, फिर गडेरी आता है, फिर कोतवाल आता है। इस तरह से चौथा अंक समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम 5वें अंक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।